दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 11 जनवरी 2024 की पहली पौष अमावस्या के दिन करें यह गुप्त उपाय, बन जाओगे आप करोड़पति। न केवल आपको मिलेगा आपके भाग्य के साथ, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। एवं इस पौष अमावस्या के पश्चात इन 12 में से 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। 11 जनवरी 2024 को पौष अमावस्या पड़ रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, पौष अमावस्या वही दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। पौष अमावस्या वाले दिन ही अमावस्या भी पड़ रही है। आपको बता दें, 11 जनवरी 2024 के पश्चात शनि ग्रह के गोचर 6 राशियां वाले ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनिदेव जी की इनको वाह कृपा मिलेगी, जिसके पश्चात न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी के आशीर्वाद से इनको अब करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है, यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह व्यक्ति केवल पौष अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो केवल एक दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता, जिसके पश्चात आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है और जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि पौष अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में है। और यदि आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 11 जनवरी 2024 पौष अमावस्या के दिन करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ का आपको पौष अमावस्या के दिन, जिस दिन अमावस्या पड़ रही है, उसी दिन शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है, इसका यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों में पड़ता है। मान के चलिए दोस्तों, 11 जनवरी 2024 के पश्चात बताया जा रहा है कि शनि ग्रह के गोचर से इस बार 12 में से 6 राशियां वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न केवल इनके जीवन में अब इनके भाग्य का मिलेगा, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का शनि ग्रह मजबूत होता है, उस व्यक्ति लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। जिस व्यक्ति को शनिदेव जी का आशीर्वाद मिल गया, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र शास्त्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला है। आपके ऊपर धन की वर्षा हो और शनि देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय लक्ष्मी जी की जय, भगवान शनिदेव जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु कमेंट में अपनी राशि तो अवश्य आप डाल दीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे साल जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो पौष अमावस्या का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि पौष अमावस्या की रात को गई पूजा क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है और कोई भी व्यक्ति वेद पुराणों के बताए गए उपायों को पौष अमावस्या के दिन कर लेता है, पूरे साल उस व्यक्ति को उस पूजा का लाभ मिलता रहता है। इसीलिए इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं जो बहुत साधारण से उपाय हैं और इन उपायों को यदि आपने कर लिया तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है।
दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप शनि देव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 7.5 चल रही है, आपके ऊपर शनि दोष लगा हुआ था, आपकी अड़ियां चल रही है। तो दोस्तों, इसका प्रकोप खत्म तो नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है यदि ऐसे पंडित के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो आपके जानने वाला हो, और आप उसे यह कहें कि मेरी 7.5 चल रही है, मेरी हड्डियां चल रही हैं, मेरे ऊपर शनि दोष है या इसको खत्म किया जा सकता है, और वह पंडित यदि आपसे यह कहता है हाँ इसको खत्म किया जा सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि 7.5 लगी है और किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष चल रहा है, उस प्रकोप को लगभग कम किया जा सकता है, ना कि बराबर किया जा सकता है। और इसके लिए पूरे में एक ही दिन उपाय किया जाता है, वो है अमावस्या के दिन। तो दोस्तों, यदि आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, और इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है ये भी लिख लीजिएगा। और इन उपायों करने पश्चात अवश्य ही आपको अपने जीवन में एक चमत्कारकारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा। चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं। उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, और उपायों को करने के पश्चात अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह उपाय आपको सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के पश्चात मतलब 5:30 से 6:30 बजे के पश्चात कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा। एक लाल कपड़ा आपको लेना है, लाल कपड़े पर आपको 1 लौंग 3 कपूर 51 काली मिर्च 108 चावल के दाने रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 लौंग 3 कपूर 51 काली दाने और 108 के दाने, ये 4 चीजें आप लोगों को रखनी है। ये रख लिया, अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब आपके घर पर जो पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वहां पर आप बैठ जाइए। बैठने के पश्चात सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जो आप जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। इस बात का ध्यान अब आपको यहां रखनी है, और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कौन सा है माता लक्ष्मी जी का, पर लिख लीजिए। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप 1001 से पश्चात ज्यादा आपको करना है। अब आपने ये कर लिया, माता लक्ष्मी जी के चरणों से इस पोटली को छुआइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इतना उपाय यदि आप लोगों ने इस पौष अमावस्या के दिन कर लिया, तो ये स्टैंप पर हम आपको लिख के दे रहे हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों, माता लक्ष्मी अवश्य ही आपको आशीर्वाद देंगी। और जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, पौष अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। दूसरा उपाय जो हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है दोष के प्रकोप को कम करने का महा उपाय। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, शनि दोष किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हां, यदि आपकी 7.5 ही है, शनि दोष चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। अब यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष आपका कम हो जाए, तो आपको क्या करना है, सूर्यास्त के पश्चात आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए, और काले कपड़े में काली मिर्च 51, काली मिर्च के 1 रुपये का सिक्का और इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली जब बनाएगा तो काले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। यदि वहां पर कोई भिक्षुक मिल जाता है, आपको भिक्षुक को दे दीजिए और घर पर वापस चलाइए। बस इतना करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इतना करने भर से मान के चलिए, जो आपके ऊपर शनि दोष है, 7.5 ही अड़ी आम चल रही है आपके दोस्तों, इसका प्रकोप ना के बराबर हो जाएगा।
तीसरा उपाय है शनि देव जी को प्रसन्न करने का। महाउपाय यदि आप चाहते हैं कि आपका शनि का साथ दे, शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा। एक बहुत सरल सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। घर पर 7 रोटी बनवा लीजिए, 7 रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में यह उपाय 11 जनवरी 2024 के दिन कर लीजिए। पूरे साल शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है इस उपाय को करने के पश्चात आपका शनिग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। अब जो यह उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कर्ज मुक्ति का महा उपाय है। देखिए दोस्तों, यदि व्यक्ति कर्जा लिया होता है तो उसको नींद नहीं आती है और वो खाना खाना कम कर देता है, क्योंकि कर्जे की समस्या एक ऐसी समस्या है जो इंसान का जीना हराम कर देती है। और यदि आपने कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चला रहे हैं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे। और ये पूरे साल में केवल पौष अमावस्या के दिन किया जाता है। एक पीतल की कटोरी लीजिए, पीतल की कटोरी में भरिए गंगा जल भरने के, उसमें रखिए 1 रुपए का सिक्का सूर्यास्त के पश्चात इसी कटोरी को ले जाकर के घर की छत पर ऐसी जगह रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। 20 जनवरी 2024 जो शनिवार का, उस दिन आपको 100 करके उठना है, नहाना है, धोना है। उस कटोरी को उठा करके लाइए, 1 रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए, जहां पर आप लोग पैसा, सोना, चांदी रखते हैं। बस इतना आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो भी कर्जा लिया हुआ है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से वह कर्जा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपने सिक्के उपाय किया है, यही सिखा आपके जीवन के हर दोषों को खत्म कर देगा। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जो यदि आप करते हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर होगी। मान लीजिए आपके घर पर काला जादू हुआ है, केवल पौष अमावस्या के दिन आपके घर पर जो भी काली विद्या, काला जादू, धन, तंत्र, शक्ति, काली विद्या कुछ भी ऐसा कराया गया था, इसका प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह करने के पश्चात आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। अब कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिन शनिदेव जी की वो कृपा मिलने आ रही है, जिसके पश्चात ये राशि वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमत्कारी समय देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे खुशनसीब राशि जो है दोस्तों, वो है राशि तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपको शनि देव जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होगी। इस अमावस्या के बाद यदि आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों करोड़ों धन पाने की योग्य बन रहा है। आपने जो पिछला कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे, तुला राशि वालों वह कर्ज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी। अब आपको क्या करना चाहिए तो ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल देना शुरू कर दीजिए। इससे शनिदेव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है, जो नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। इस अमावस्या के पश्चात समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे थे उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे योग बन रहे हैं। आपके व्यापार में आप वृद्धि देखने को मिलेगा। इसी तरह से अनेक तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती है। अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक शनिवार को आप लोगों को किसी भी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के पश्चात जलाना होगा। इससे आपका हमेशा आपका साथ देगा। और यदि आप सिंह राशि के हैं, कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी। इस 11 जनवरी 2024 के पश्चात धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा। और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो वहां से पैसा दुगना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है।
बताया जा रहा है कि यदि आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दें तो इससे आप शनि ग्रह इस तरीके से हो जाएगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। देखिए दोस्तों, अमावस्या की रात जो होती है वह सबसे ताकतवर रात होती है, इसीलिए आपने देखा भी होगा तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजर पूरे वर्ष अमावस्या की रात का इंतजार करते हैं और इसी रात वह सारे उपाय करते हैं, क्योंकि दोस्तों वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है अमावस्या की रात की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और यदि इस दिन आपने केवल 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और आपके ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कार सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लौंग का उपाय करके एक ही रात में आपका जीवन कैसे बदल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ यदि भगवान विष्णु जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने केवल इस अमावस्या की रात 3 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो दोस्तों पूरे वर्ष आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आप जिस कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी की कृपा से इस अमावस्या तिथि के पश्चात आप करोड़पति बन जाए तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि यदि आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप इस ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से केवल उसको फायदा पहुंचता है। यह ग्रह जिसका भी साथ देगा वह व्यक्ति अपने आप ही करोड़पति बन जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के पश्चात आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस आपको यह करना है कि 10 जनवरी की शाम को आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। उसमें आपको 3 लौंग रख देना है और इस कटोरी को ले जाना है और अपनी छत पर आपको रख देना। इसको केवल इतना उपाय आपको करना है और 11 जनवरी की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। नहाने के पश्चात इस कटोरी को उठाकर लाना है। आपको जिस कटोरी में आपने जो 3 लौंग रखा था, अभी 3 लौंग को आपको किसी भी लाल पेपर में लपेटकर अपने पर्स में रखें। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर दिया, पूरे वर्ष आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। यह लौंग अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसके पश्चात आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। यह एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो वर्ष के पहले अमावस्या तिथि पर किया जाए तो इसका लाभ पूरे वर्ष एक व्यक्ति को मिलता रहता है। दूसरा है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपके राहु केतु आपका साथ दे, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है।
तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है इस अमावस्या तिथि पर और पूरे वर्ष आपका भाग्य आपका साथ देगा। 10 जनवरी की को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक डिब्बा लेना है जिसमें हल्दी भर लेना है। जो हल्दी होती है दोस्तों, वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। आपको 2 लौंग लेना है, आपके घर के पूजा घर पर आपको जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी हो। सबसे पहले पूजा घर में आपको एक घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को और हल्दी के डिब्बे को आपको अपने हाथ में पकड़ना है। भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, भगवते वासुदेवाय। अब इस 3 लौंग को आपको इसी हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों, उपाय के पश्चात पूरे वर्ष आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके घर की बरकत होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और फिर आपके जीवन में इस अमावस्या तिथि के पश्चात आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों इस अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आपको एक एक घी का आपको दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग डालने से पहले जय भगवान विष्णु जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो पूरे वर्ष आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं पूरे वर्ष आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन का आगमन पूरे वर्ष बना रहे, आपके घर जो भी धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बहुत छोटा सा उपाय आपको इस अमावस्या तिथि पर करना है। आपको केवल ये करना है कि 10 जनवरी की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी प्रतिमा के सामने आपको घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें आपको 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महा लक्ष्मी। हम फिर से कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी। इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार, पौष अमावस्या साल की आखिरी बड़ी अमावस्या इस दिन बना। दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। पौष अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष शीघ्र होगा समाप्त। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहे कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी। रुपयों पैसों पर दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं। इस अमावस्या मतलब कि 12 जनवरी को तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बनती है।
व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 12 जनवरी मार्ग से इस अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो कि आपको 12 जनवरी मतलब इस अमावस्या के दिन गाय को अवश्य खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता प्राप्त भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट हैं या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी आपके घर। दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के पश्चात ऐसे दुर्लभ संयोग में है कि जिस दिन मार्ग से इस अमावस्या, जिसे भौमवती अमावस्या कहते हैं, तो गुरुवार के दिन गुरुवारी अमावस्या कही जाएगी। तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले तो आप थोड़े से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता अवश्य लिख देना, जिस माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर अवश्य करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें, जनवरी माह में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये साल की आखिरी अमावस्या भी है। बहुत ही दुर्लभ से योग में है। और आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्वत हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान, जो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और अमावस्या को दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अमावस्या के दिन पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। अमावस्या के दिन और इस दिन समझा जाता है, अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो 12 जनवरी को गुरुवार का दिन होने के कारण ये भोगवती भी कहलाई जाएगी। गुरुवारी अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करने से मनुष्य पितृ आरण से मुक्त आता है। और इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता, भगवान शनि देव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको दिन, मतलब ये जो पौष अमावस्या है, इस दिन आपको एक उपाय तो अवश्य करना है। का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को अवश्य करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का तक बनाएं
चौमुखी तेल डालें, उसमें बाती डालें, लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जला और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें मनोकामना मानकर। दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से युग में है। इस बार वशिया जो है तो उपाय को अवश्य करें। गुरुवारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा ये उपाय। और अब बात से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब 12 जनवरी पौष अमावस्या के दिन गुरुवार के दिन करने हैं। गाय से जुड़े जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमते हैं। सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचमय युक्त विद्यार्थ का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम अवश्य बनाएं और वहां गायों हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप अवश्य ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भर पेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते, गाय तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से कर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान
पाप का भाग्य समझा जाता है। ऐसे घरों ठाठ लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं। वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं वह महाभाग्य होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने पश्चात फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दोहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को औफ की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु इसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को यदि आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप शीघ्र ही गाय को दे दें। यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा
और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके पश्चात को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुहक का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। यदि गुड़ ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय रोटी रखे खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी या जो